आज हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, खास के जो बायोमेडिकल वेस्ट जितने भी होते हैं। दीज आवाज आ रही है ना अबू बकर? जी सर, जी सर। तो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, और इसका मुझे लगता है यह है टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में चूंकि कम है तो इतना ही हम लोग बात करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और अब थोड़ा सा सिलेबस पाक बुक ने भी इसको कम कर दिया, इससे पहले तो और ज्यादा था ये। असल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग को। ये जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, घूम के बात यहीं आए कि वेस्ट मैनेजमेंट में हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग जितने भी हमारी सेटिंग्स होती हैं या जहाँ हम वर्क कर रहे होते हैं वो जनरली हम लोग हॉस्पिटल में ही होते हैं। तो हमारे बहुत करीब से ये चीज़ गुजरती है। घर का मसला तो पब्लिक हेल्थ भी है, और इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इंशाल्लाह। देखिए, हॉस्पिटल से जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं वो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस इस टर्म की डायरेक्टली ये रिलेटेड है चीज प्रोडक्शन से, डायरेक्टली ये रिलेटेड है एक्सीडेंट से। अभी आपने विजाग में देखा होगा जो एक गैस लीक हुआ है, आप लोग को याद होगा, कल ही परसों विजाग में। विशाखापट्टनम में। जी जी। तो वो जो गैस लीक हुआ है, और बहुत ही नॉक्सिस गैस थी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको बुरी तरह से उसको वो नुकसान पहुंचा रही थी वो गैस। और तुरंत मुझे लगता है कि कुछ मिनट्स के अंदर जो 10 लोगों की लगभग मौत हो गई, और कितने लोग आपने लाइव विजुअल्स देखे होंगे कि बेहोश हो गए, गिर गए, इस तरह का केस आया हुआ है। इससे पहले आप लोग उस वक्त आप लोग नहीं रहे होंगे, पैदाइश नहीं होगी, तो हम भी बहुत छोटे थे। वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो वहाँ पे भी एक गैस रिलीज हुई थी, वहाँ तो हजारों लोग मर गए थे रात भर में। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो मतलब कि जो हॉस्पिटल या इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है वो बहुत ही ज्यादा आपको हानिकारक है, नॉक्सियस है। और उसका मैनेजमेंट अगर सही से नहीं होता है तो हमारे लिए ये वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उसी को पढ़ें, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हॉस्पिटल बेस्ड जो इन्फेक्शन होता है, पहले भी एक बार बात हम कर चुके थे इन्फेक्शन जब पढ़ा रहे थे, दैट इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल में रहने से पेशेंट को, या जो उसका तीमारदार आता है, अटेंडेंट होता है, या फिर वहाँ जो काम कर रहे होते हैं डॉक्टर, या लैब में जो काम कर रहे होते हैं लोग, या फिर दूसरे लोग जो जुड़े होते हैं, हर कोई जो हॉस्पिटल विजिट कर रहा होता है उसको अगर हॉस्पिटल जाने की वजह से कोई बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड टर्मिनोलॉजी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसकी बहुत एक लंबी रेंज है, वार्ड में, लैब में, या फिर बाहर जहाँ कचरा फेंका जा रहा है, या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस, या फिर पेशेंट को अपने देखने चले गए, उस रेंज में आप आ गए। तो डिफरेंट वेज ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन है, उससे कोई भी इन्फेक्शन अगर हॉस्पिटल में हो रहा है दैट इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। बहुत बार इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। इसलिए जो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए जो हॉस्पिटल का वेस्ट है, और ये ना कि सिर्फ आपके हॉस्पिटल में रहने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उनकी भी है जो वहाँ पे आसपास जो पूरी पॉपुलेशन है, और जो लोग उसको गवर्न कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग जो उस पूरे सेटिंग से जुड़े हुए हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हॉस्पिटल से जुड़ा जो कचरा होता है उसको मैनेज करें, और जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, या जो उसका कह सकते हैं कि आपके आफ्टर इफेक्ट्स है, या उसके जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझा जाए और लोगों को बचाया जाए। तो ये आप एक पब्लिक हेल्थ इशू इसलिए भी है कि चूंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें डॉक्टर्स तो अब सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास रह गया है, बाकी जो उसका सारा काम है वो लोग देखते हैं कि जो मतलब नॉन डॉक्टर्स हैं। ये प्रोफेशन, हेल्थ इज अ प्रोफेशन राइट नाउ, तो इसमें आप सिर्फ डॉक्टर ही इन्वॉल्व है ऐसा नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको सबकी जिम्मेदारी, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपने देखा कि कोरोना ने कितना ज्यादा डॉक्टर्स की वैल्यू, और डॉक्टर्स का उस कम्युनिटी में जो रोल है उसको कितना ज्यादा उजागर कर दिया है। So this is proper disposal of hospital waste, not a single things. It is a social responsibility for all of us, those who are directly related to the hospital and those who are indirectly related to the hospitals. इसलिए जो सरकार देखिए रूल बनाती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है बिहार में भी, जो बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, नेशनल होता है, और नेशनल के अलावा स्टेट की बॉडीज होती है।
ठीक है, जो गवर्न करती हैं, लॉज बनाती है, जो ऑलरेडी बना हुआ लॉज है उसको कोशिश करती है और सही से इम्प्लीमेंट हो सके। अभी आपने देखा होगा कि आपके हॉस्पिटल को जो आया था नोटिस की टीबी कॉलेज बंद हो रहा है, तो उसकी जो नोटिस आई थी यही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आई थी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं जो कचरा डेली उठाता है, जैसे अभी आपको आईजीएमएस में है, वो छोटे यूनिट जो प्राइवेट बेसिस पे उनको दे रखा होता है सारा काम करने का, तो उन लोगों से वो काम लेती हैं। तो वो उसका काम होता है, बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आप देख लीजिएगा समनपुरा के आसपास है, आगे निकल जाइएगा तो अच्छी बिल्डिंग, बहुत स्मार्टली बिल्डअप है वो। तो ये लॉज जो होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं ताकि आपको बता सके कि किस किस कंडीशन में मेडिकल वेस्ट या फिर किस तरह से उसका डिस्पोज ऑफ करें, किस तरह से कलेक्शन हो उसका, किस तरह के कलर कोडिंग इस्तेमाल हो, कौन उसको उठा के ले जाएगा, कितना कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी सारे जो नॉर्म्स है यही गवर्न करता है स्टेट में। इसलिए हमको चाहिए था कि इस जो सिस्टम है इतना अच्छा बिहेव करें कि इको फ्रेंडली थिंग्स हो, मेडिको फ्रेंडली हो, लोगों को हॉस्पिटल से निकलने वाले कचड़ों से इनकी कंसर्न ज्यादा होनी चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट बेसिस पे जो लोग इसको कचरा पैदा कर रहे हैं उसको अकेले छोड़ दिया जा सकता है। इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सारा जो सिस्टम है इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखिए 3 तरह का कचरा होता है जो सोसाइटी में हमारे में भी निकलता है, ठीक है, उसको कलर कोडिंग की जाती है रेड से, उसके बाद ऑरेंज से और ग्रीन से। जो ग्रीन होता है ना उसमें जो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, नो इफेलेंट होते हैं इसमें, नो पॉजिटिव एमिशंस, नो यूज ऑफ, मतलब वो सिंपल जो कचरा होता है तो वो जनरली आपको म्युनिसिपल वेस्ट के थ्रू मैनेज हो जाता है। जो ऑरेंज होती वो होटल से, सिनेमा से, थिएटर्स, सिनेमा थिएटर्स वगैरह, लाइम पिल्स यानी भट्ठा वगैरह से जो निकलता है वहां से, स्टोन क्रशिंग यूनिट जो होती है वहां से निकलता है। और जो रेड कलर जिसको बताया जाता है, जो माइंस, सीमेंट्स वगैरह से, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल डिस्टिलरीज और टेनरीज जो है, मतलब जहाँ पे चमड़े का उद्योग का कारोबार होता है, ऐसी जगहों से जो निकलता है, दैट इज वो आपको पूरा रेड कैटेगरीज में आता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मोटिव है, वो है यही एक 2 लाइन की जो वर्ड आप देख रहे हैं, लेट द वेस्ट ऑफ द सिक नॉट कंटामिनेट द लाइव्स ऑफ द हेल्दी। यानी कि जो बीमार है या फिर इन्फेक्शियस है उसके से जो कचरा निकल रहा है, मेडिकल कचरा, मेडिकल कॉलेजेस में या फिर हॉस्पिटल्स में, उसको हेल्दी पर्सन तक कंटेमिनेट नहीं करने दें। यही पूरे मोटिव है। इसी मोटिव की वजह से हम लोग पूरा कचरा मैनेजमेंट करते हैं और यही शुरू से लेके चलते हैं कि दूसरा को इन्फेक्शन इससे नहीं पहुंचे। ठीक है, एज पर डेफिनेशन इज कंसर्न, द एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, या इन रिसर्च एक्टिविटीज एंड प्रोडक्शन या टेस्टिंग बायोलॉजिकल्स, इस पूरे प्रोसेस के दौरान डायग्नोसिस करना हो, डायग्नोसिस में लैब्स बहुत सारे इस्तेमाल होता है, ट्रीटमेंट करना हो, बहुत सारे ड्रग्स, केमिकल ड्रग्स और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, या फिर आप सिरिंजेस वगैरह देखना है, या इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस में देखेंगे बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं या निडल्स और ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीजें इस पूरे प्रोसेस के दौरान आवाज फंस रही है सर, आवाज फंस फंस के आ रही है। हाँ, बीच में कॉल आ गई थी असल में, इसलिए वो मैडम कॉल कर रही थी, शाइन मैम, तो इसलिए अब आवाज साफ आ रही है मुझे लगता है वो बकर। जी जी सर। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशंस एंड रिसर्च एक्टिविटीज में, चाहे एनिमल पे हो, या एनिमल रिसर्च हम लोग करते हैं या फिर आपको ह्यूमन बीइंग पे हो, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड द बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट? द सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम द आउट पेशेंट क्लिनिक, ओपीडी से हो सकता है, आईपीडी यानी हॉस्पिटल वार्ड से हो सकता है, लेबोरेटरीज से हो सकता है, ब्लड बैंक से हो सकता है, पैथोलॉजिकल जो लैब है वहां से हो सकता है, ऑटोप्सी सेंटर जहाँ पे मरने के बाद एक्सहुमेशंस वगैरह करते हैं, पेशेंट के बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं, उससे हो सकता है। बड़े वे में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, फिजिशियंस ऑफिस या क्लिनिक से, या फिर डेंटिस्ट ऑफिस या क्लिनिक से हो सकता है। डिस्पेंसरीज हो सकते हैं, पीएचसी, सीएससी एंड एपीएससी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड एपीएससी जो और भी छोटे लेवल पे वहां से भी हो सकता है। मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर से हो सकता है, मॉर्चुरीज से हो सकता है, ये ब्लड बैंक एंड कलेक्शन सेंटर, कहीं कहीं हर जगह ब्लड बैंक नहीं होता लेकिन वहां से कलेक्ट करते हैं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ब्लड कलेक्शन में फिर उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वो भी आपको वेस्ट होता है।
एनिमल हाउसेस, आप लोग जब भी एमडी करने जाइएगा इंशाल्लाह, तो आपके कुछ रिसर्च होंगे जो एनिमल पे करना होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है जो उसको रखा जाता है, पूरे उसका भी मतलब जिस तरह से एनिमल पे आप ट्रीटमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस तरह एनिमल्स पे होते हैं, उसमें कुछ मरते हैं, उनकी बॉडीज वगैरह होती हैं, या फिर उन पर कुछ दवाएं इस्तेमाल होती है, एनेस्थीसिया यूज होता है, तो इस पूरे प्रोसेस में भी कचरा निकलता है। लेबोरेटरीज हो सकती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैक्सीनेशन सेंटर्स, बायोटेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ पे आपको बहुत सारे रिसर्च के बाद दवाएं बनती है, वैक्सीन बनते हैं। अभी देखिए बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का जबरदस्त धूम मचा हुआ है, हर जगह यही डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। बैंगलोर की एक स्टडी है, उसका कहना है कि जो बैंगलोर में जो हॉस्पिटल्स हैं, टोटल हॉस्पिटल, ये 1996 के आसपास की स्टडी है कि 20 टन पर डे बायोमेडिकल कचरा है। बहुत ज्यादा रिसर्च इंडिया में नहीं है इस पे, फिर भी 96-97 का एक रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि 20 टन कचरा डेली बैंगलोर में पैदा होता है, बायोमेडिकल वेस्ट। सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट की बात कर रहा हूँ, और उस बायोमेडिकल 20 टन में से 45 to 50% जो इन्फेक्शियस है, और उस इन्फेक्शियस जो एजेंट है उसमें सेग्रीगेशन जो हमने कहा कि अलग करना है, कि इन्फेक्शियस एजेंट को अलग करना है, नॉन इन्फेक्शियस को अलग करना है। जैसे कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है या एड्स है, या कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसमें आपको देखिएगा कि इन्फेक्शियस डिजीज पाई जा रही है। जैसे अभी आप कोविड-19 का केस देख लेते हैं, तो ऐसे लोगों से निकलने वाला कचरा जो है ना, खास के इस कंडीशंस में, उसको ज्यादा मिक्सअप नहीं होने देना है। कुछ के जनरल वेस्ट निकलता है लेकिन इन्फेक्शियस नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि बैंगलोर की स्टडीज में पाया गया कि उसमें से सिर्फ 30% ही हम सही से सेग्रीगेशन कर पाते हैं, बाकी को हम मिक्सअप होने देते हैं पूरे उससे, इन्फेक्शियस से नॉन इन्फेक्शियस से। बाद में आएगा कि देखिए अगर दोनों मिक्सअप होता है तो हम क्या करते हैं, तो भी हम आपको बाद में बताएंगे। उसी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आधा केजी से 4 केजी कचरा पर बेड पर डे, एक बेड जो एडमिट होता है पर बेड पर डे जो है, ये एक रेंज है जो कचरा प्रोडक्शन होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हाफ केजी से 2 केजी पर बेड पर डे कचरा जनरेट होता है, वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। इसी तरह नर्सिंग होम्स में हाफ केजी से 1 केजी पर बेड पर डे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। ये बैंगलोर की स्टडी है जो आपके बुक में भी कोटेड है। इसका मतलब आप देख रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो वेस्ट है वो ज्यादा निकल रहा होता है। कैटेगरीज अगर आप देखेंगे तो कैटेगरीज में क्या निकलता है, कैटेगरीज में आप ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट है, जैसे आपके बॉडी का कुछ पार्ट्स ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में या सर्जरी डिपार्टमेंट से कहीं भी, या ब्लड निकला या बॉडी फ्लूइड्स निकला या स्किन या हड्डी या हेयर्स, या फिर डिलीवरी के केसेस में बॉडी के अंदर से कुछ वो सारी चीजें इसमें आती हैं। एनिमल वेस्ट, अगर कुछ एनिमल पे स्टडी हो रहा है तो उसका वेस्ट हो सकता है। बायो टेक्नोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट जाइएगा तो वहां से निकलेगा शार्प, मतलब निडल्स है, या फिर आपको स्कार्पेल है, या फिर आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं शार्प, जिससे कट हो जाता है, वो सारा चीज हो सकता है। या फिर डिस्कार्डेड मेडिसिन या साइटोटॉक्सिन्स हो जाती हैं, कुछ मेडिसिन जो यूज करने के बाद छोड़ दिया या आधा फेंक दिया, या प्रोसेस में जो उसके डाइल्यूट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं। साइटोटॉक्सिन जो डायरेक्ट आपके सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। सॉलिड वेस्ट कंटेमिनेटेड विद ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स, कभी भी आपको कॉटन, गॉज या दूसरी सारी चीजें, ग्लव्स जो आपके खून मिल गया या बॉडी फ्लूइड्स मिल गए, या तो डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के दौरान, वो सारा हो सकता है। सर्जरी के बाद जनरली होता है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल आइटम्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज होंगी जैसे प्लास्टिक्स भी हो सकते हैं, या फिर आप कुछ भी फोम्स की चीजें इस्तेमाल हो सकता है। लिक्विड वेस्ट बहुत सारी हो सकती हैं, कि दवा हो सकता है आपको, या ब्लड हो सकता है, या फिर आपके पीछे किसी की आवाज आ रही, ओके। इसी तरह से इंसिनरेशन एश, इन जला के जो भस्म हो जाती है, जो चीजें राख टाइप की चीजें भी हो सकती है। अक्सर देखिएगा कि जो हम निडल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, शार्प वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसको इंसिनरेशन चैम्बर में डाल के जला दिया जाता है, उसका ऐश इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं। एक स्टडी हुई है वही बैंगलोर में, जो स्टडी हुई है उस स्टडी के हिसाब से बताया गया है कि जो हॉस्पिटल से कचरा निकलता है हमारा, उसमें से जो कंपोजिशन होता है 15% जो उसमें पेपर्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक 10% होता है। रैक्स मतलब कि दूसरा और भी कचरा, इसमें पेपर वगैरह सारा इन्वॉल्व के अलावा थोड़ा इस्तेमाल होता है, कपड़े उपड़े की चीजें होती है, 15% के आसपास होता है। मेटल जो शार्प होता है सिर्फ 1% होता है। इन्फेक्शियस बेस्ड 1.5%, कुछ स्टडी वेरी करती है। ग्लासेस जो 4% है। अब बहुत सारा कम हो गया ग्लासेस का यूज, पहले ज्यादा था। आप देखिए कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स ज्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं। और जो फूड वेस्ट है, मतलब कि हॉस्पिटल में खुद आप देख लीजिए कि हॉस्पिटल में जो फूड वेस्ट है, जो स्वीपिंग्स वगैरह से आते हैं, या फिर और भी खाने पाने की चीजें, जनरल वेस्ट होता है 53.5%, यानी मैक्सिमम हिस्सा
हॉस्पिटल से भी नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट का होता है। हमको कोशिश ये करना है कि ये जो 53% के आसपास हो रहा है, ये मिक्सअप ना हो आपको प्योरली बायोमेडिकल वेस्ट से, ठीक है? इसका ध्यान, सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है इसमें। आपने स्टडीज में भी देखा कि बैंगलोर जैसे शहर में सिर्फ 30% लोग ही सही से सेग्रीगेशन कर पाते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस आपको वेस्ट का, जो बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसको मैनेजमेंट का आगे जाने के लिए। अगर एक टोटल आप लेते हैं ओवरव्यू, तो हॉस्पिटल वेस्ट में नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। नॉन इन्फेक्शियस में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल तो बहुत अच्छा है, जो डिग्रेड होकर फिर वो रिसाइकिल में चला जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत खतरनाक है, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह, पॉलीथीन वगैरह देखते हैं, तो अब इसका इस्तेमाल कुछ बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड में फॉर्म करके या यूटेंसिल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्फेक्शियस में आपको नॉन शार्प एंड शार्प होता है। शार्प बहुत कम आपने देखा 1% के आसपास होता है। नॉन शार्प में आपको सॉलिड एंड लिक्विड्स, लिक्विड्स तो जैसे सीवेज का ट्रीटमेंट होता है उसी तरह से लिक्विड केमिकल्स वगैरह का ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। जो सॉलिड होता है वो जाता है आपको इंसिनरेबल, मतलब कि जलाने वाले कचरे में, और उसमें कुछ नॉन इंसिनरेबल होती है, जला नहीं सकते हैं, तो माइक्रोवेव से, ऑटोक्लेव से उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं। एक कंप्लीटली आप जो लीजिएगा उसमें तो 80% जो कचरा होता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, वो सिर्फ नॉर्मल डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से आपको डील कर सकते हैं। 53.5% तो आपने डायरेक्ट देखा कि वो फूड वेस्ट होते हैं, कचरे वेस्ट होते हैं। 15% पैथोलॉजिकल जो इन्फेक्शन होते हैं वो पैथोलॉजीज से आते हैं। शार्प, एक बार रिपीट हम करना है कि 1% होता है, और 3% केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल वेस्ट से, मतलब जो दवाएं होती हैं, जो डिफरेंट टाइप पे दवाएं, सिर्फ जो बदन में अंदर मुंह से ली जाने वाले नहीं, लोकल सरफेस पे भी इस्तेमाल करने वाली दवाएं होते हैं। बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो प्रिपरेशन ऑफ ट्रीटमेंट से पहले हम पूरे बॉडी सरफेस को साफ करते हैं। या फिर बहुत सारे आपने देखिएगा कि वो जो क्या डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी इसमें आता है। और 1% से कम भी कचरा होता है रेडियो एक्टिव, साइटोटॉक्सिक, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स, ब्रोकन थर्मोमीटर्स एंड यूज बैटरीज। ये बहुत खतरनाक वाला बायोहैजार्ड्स है। ये आप जनरली इसके वेस्ट के ट्रीटमेंट में भी ध्यान देना पड़ता है कि डायरेक्ट इसको जला भी नहीं सकते, इसको डिफरेंट तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, इनकैप्सुलिंग करके, और बहुत ज्यादा दफनाया जाता है लास्ट टाइम में, चूंकि ये अगर रिलीज हो गया तो आपको जीन लेवल पे भी आपको प्रॉब्लम करेगा और बहुत देर तक इसका असर होगा। इसलिए रेडियोलॉजी में जो काम करते हैं, देखिएगा वो चाहे रेडियोलॉजिस्ट हो या फिर उसका स्टाफ हो, धीरे धीरे उसके स्किन के हेयर्स वगैरह गिरने लगते हैं, और लॉन्ग टर्म में कैंसर होना तो लगभग एश्योर हो जाता है। ऐसे भी रेडियोलॉजी टॉप ब्रांच है मेडिकल की, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी उसी तरह से टॉप है। अगर आप हेल्थ हजार्ड पे जाइएगा तो आपको हेल्थ हजार्ड किन किन चीजों से हो सकता है, इन्फेक्शियस वेस्ट एंड शार्प चीजों से, कोई भी चीज कट जाए, गड़ जाए, या फिर आपको कटिंग का सीधे शार्प इंजेक्ट हो जाए बॉडी में, एब्रेजन हो जाए, ठीक है। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल बेस से बर्निंग हो सकता है आपको, या फिर आपको टैनिंग हो सकती है। शार्प जो इस्तेमाल करते हैं उसको बताया कि किस तरह से, अगर ब्लेड्स है या इंजेक्टेबल निडल्स है, उससे रेडियो एक्टिव अगर वेस्ट होता है तो आपको बहुत खतरनाक है, इससे पूरा नर्वस सिस्टम को। एनेस्थेटिक वेस्ट होते हैं, एस्थेटिक होती है, मतलब सुन्नपन कर देता है बॉडी के अंदर। जीनोटॉक्सिक मतलब आपके जीन्स लेवल पे भी चेंजिंग करता है, इस तरह के वेस्ट होते हैं। एंड पब्लिक सेंसिटिव मतलब देख के ही बुरा लगता है कचरा, जब आप देखिएगा जो हॉस्पिटल से गुजरता है। आप पहले देखिएगा प्रिंसीएच का जो इस इधर आपको अशोक राजपथ वाला पार्ट था, जो विमेंस हॉस्पिटल जहाँ पे, वहाँ पे बाहरी कचरा पड़ा रहता था बहुत दिनों तक। आप लोग शायद नहीं आए होंगे पटना, लगता है कि ये 97 98 की दौर था, अब जाके थोड़ा सा उसको सही हुआ है। तो वो भी न्यूजेंस पैदा करता है, पब्लिक देख के उसको लगता है कि अरे यार ये पूरा हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा रोड पे है। तो पब्लिक सेंसिटिविटी का भी एक मामला है, कंप्लेंट्स होता है, इसलिए पब्लिक प्रॉब्लम हो गया ये। इसमें कौन कौन लोग बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सेस है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, या आप पैरामेडिक्स जो भी स्टाफ है, वो बहुत ससेप्टेबल है, चूंकि इसके बहुत करीब रहते हैं। जो टेक्नीशियंस लैब में काम करते हैं वो बहुत है कि दिन भर 100-200 लोगों का सैंपल ले रहे हैं। कहीं पे आपको किसी को इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने छू दिया, या इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको प्रिक हो गया, या फिर कोई भी पंक्चर हो गए, या हाथों में लग गया, या डायरेक्ट ब्लड टच में आ गया, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा है, चूंकि पूरे प्रोसेस उसी पे हो रहे हैं। विजिटर्स जो वहां पे पहुंचते हैं उनके साथ भी दिक्कत हो सकती है। वर्कर्स जो नॉन मेडिकल वर्कर्स होते हैं, जैसे वहां के कपड़ों का साफ, लॉन्ड्रीज वगैरह होती है, या वेस्ट को ले जाना, ढूंढना, पूरा ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वो लोग हो सकते हैं। या फिर जो डिस्पोजल वेस्ट फैसिलिटी में काम कर रहा है वो लोग भी इसमें हो सकता है। पूरे के पूरे स्कैवेंजर्स एंड रैग पिकर्स, वो लोग जो देखे ना, चुन चुन के बाहर ही आए, कुछ देखा उठा के लेके चल दिया। या फिर वो लोग जो कचड़े में जाके चीजें उठा उठा के, बॉटल्स उठा लेंगे, या कुछ तरह की चीजें लेने के लिए, बच्चे जो गरीब होते हैं वो उठा लेते हैं।
इन लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और एनिमल्स जो भी वहाँ विजिट करते हैं या जो उस कचरा में आपको जो देखिएगा आपको जो मतलब कि अनअटेंडेंट जो एनिमल्स होती है, गाय होती है या भैंसें होती है या फिर दूसरे हॉर्सेज वगैरह होते हैं, वो ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, तो हर जगह वो चीजें खाती फिरेगी, तो इस पूरे दौरान में कोई शार्प लग गया उसको या केमिकल्स लग गए उस पर, तो ये सारे सारे लोग ये सारे उसमें इसके जो है ससेप्टेबल्स हो सकते हैं। हैजार्ड्स इन लोगों को हो सकता है। अब किस तरह का हैजार्ड होगा? इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है जिसमें रेस्पिरेटरी डिजीज, जीआईटी यानी जो पेट की बीमारियां, स्किन डिजीज हो सकती है। देखिएगा कि आप खास के रेस्पिरेटरी सिस्टम के, अभी जो कोरोना फैला हुआ है तो इसमें आपको उस वार्ड में विजिट भी नहीं करने दिया जाएगा और बचा। इसी तरह टीबी वार्ड है, इन्फेक्शियस वार्ड है, हाईली इन्फेक्शियस वार्ड्स होते हैं, उसमें आपको नहीं जाने देंगे। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं या फिर मैन टू मैन ट्रांसफर वाली चीजें होती है, ज्यादा बढ़ जाती है इसमें। स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट को आप देख रहे हो ग्लव्स इस्तेमाल नहीं किया, पता चला फंगल इन्फेक्शन या लाउसेस या फिर आपको एस्कीबीज वगैरह फैल गया। इस तरह बहुत सारी एसटीडीज फैलने का खतरा रहता है। ब्लड बोर्न इन्फेक्शन, एचआईवी है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी बहुत ज्यादा आपको इन्फेक्टेड मटेरियल से होता है। या तो शार्प ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हो गया या फिर आपको ब्लेड्स वगैरह हो गया या बॉडी फ्लूइड से कोई भी चीज अगर एक्सचेंज हो गया पेशेंट के साथ, डॉक्टर का या फिर वो जो लैब में काम कर रहा है वो, या पेशेंट टू पेशेंट या पेशेंट टू आइडेंटिटी, इस कंडीशन में हो सकता है। इंजरीज हो सकती है। इंजरीज अगर साफ सॉलिड ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, इंजरीज आपको लिक्विड से भी हो सकती है, या फिर पूरे प्रोसेस के दौरान सही से ऑपरेशन नहीं हुआ, सही से आपने उसको दवा नहीं दी, या फिर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जैसे टेस्टिंग के दौरान भी इंजरीज होते हैं। लोगों को एमआरआई के लिए आपने मशीन में डाला, डोज ज्यादा हो गया या सिलेक्ट करने की कोशिश की, उसी से गुजर गया, या फिर वो और भी दिक्कत हो सकती है। इंटॉक्सिकेशन, कोई गैस रिलीज हो गई या केमिकल रिलीज हो गया जो सांसों में पहुंच गया, या फिर उससे इन्फेक्शन हो गया। रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम थी तो बहुत खतरनाक है कि इसके बड़े लेवल पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी इसके असर होते हैं। तो ये सारी एक चीज है, रिस्क है, जो पोटेंशियल हेल्थ रिस्क है जो ऐसे लोगों को होते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बता ही दिया टाइप्स ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्वमेंट है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स बीइंग यूज्ड टू ट्रीट ऑल दीज वेस्टेज। इस पूरे वेस्ट को क्या क्या तरीके से हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं। कभी कभी आपको पूछेगा कि राइट द नोट्स ऑन द टेक्नोलॉजीज या द डिस्पोजल मेथड्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो उसमें आपको इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, जो वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट्स, माइक्रोवेव इरेडिशंस, लैंड डिस्पोजल, इनर्टाइजेशन, ये पूरा इतना ही प्रोसेस आपका इस्तेमाल होता है। इसमें डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज और प्लांट्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ हॉस्पिटल बेस्ड भी होते हैं, कुछ हॉस्पिटल से दूर भी होता है। अभी पीएमसीएच में आया है कि कुछ जो के अंदर ही इनको करना है। ऐसे बाकी ज्यादातर जो वेस्ट है वो वहाँ आपको आईजीएमएस के आसपास है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। इंसिनरेशन सिंपल प्रोसेस है जलाने का, जिसमें एक नॉर्मल हीटिंग प्रोसेस से लेके और सोफिस्टिकेटेड चैम्बर्स इस्तेमाल होते हैं। 3 टाइप का होता है, जिसमें डबल चैम्बर पायरोलाइटिक्स होते हैं, सिंगल चैम्बर्स होते हैं, एंड रोटेटरी किल्स ऑपरेशन होता है, सिंपली चूल्हा टाइप का इस्तेमाल होता है। इसमें करते हैं क्या है कि जो कंबस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर्स आपका आता है, वेस्ट आता है, उसको आप बहुत ज्यादा हाईली ऑक्सीडेशन करके, बहुत बड़े टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज करके इनकम्बस्टेबल ऑर्गेनिक में बदल देते हैं। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि उसका जो वेस्ट आप ट्रीट कर रहे होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट, उसका साइज, ठीक है, और उसकी जो साइड इफेक्ट्स है, दोनों बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाता है। हमारा ट्रीटमेंट का काम यही होता है ना, जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उस वेस्ट को इस तरह से हम प्रोसेस कर दें कि अब ये किसी के लिए इन्फेक्शन का सोर्स नहीं रह जाए। तो जलाते हैं, बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ये इनकम्बस्टेबल ऑर्गेनिक में चेंज हो जाते हैं। जो डबल चैम्बर पायरोलाइटिक है, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो अगर बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हैं तब सिंगल चैम्बर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रोटेटरी क्लिंस मतलब चूल्हा भट्टी के तौर पर जो इस्तेमाल होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। केमिकल डिसइंफेक्शन में बहुत सारे, जैसे बॉडी फ्लूइड्स होता है या फिर कुछ फ्लूइड से मिला हुआ बॉडी फ्लूइड जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स में मिला हुआ हो, या फिर कुछ इस तरह के फ्लूइड्स हो जो केमिकली बहुत ज्यादा खतरनाक हो, तो जनरली उसको डिसइंफेक्शन प्रोसेस में जो लाइम बेस्ड या फिर आपको ब्लीचिंग पाउडर से आपको क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट होता है, उससे इसको डिसइंफेक्ट करके फिर इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट में एक वेट थर्मल होता है, ड्राई हीट आपको प्रोड्यूस करते हैं। स्क्रू फीड टेक्नोलॉजीज में सिंपली ये करते हैं कि
इसमें नॉन बर्न के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। चीज़ें राख बनेगी इससे भी, लेकिन ये है कि इसमें जो है वेट थेरेपी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे भी बहुत सारी चीज़ों को, प्लास्टिक्स के अलावा इससे हम उसको उसको करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। इस तरह से एक आता है माइक्रोवेव रेडिएशन, जिसमें आपको माइक्रोवेव के बारे में देखिए बहुत सारा इसमें क्या करते हैं कि वेव्स को उसके जो भी डिस्पोजेबल मटेरियल्स होती हैं उसके अंदर भेज के उस आयन को हम लोग रिलीज करते हैं और उसमें हीट प्रोडक्शन करते हैं ताकि ये आपको डिसइंफेक्ट हो जाए। इसमें जो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 250 मेगाहर्ट्ज एंड वेवलेंथ जो भेजते हैं, जो हम लोग वेव भेजते हैं, उसका 12.24 नैनोमीटर्स होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है। इसमें अभी जो टेस्ट होता है कि जो माइक्रो वेव रेडिएशन हम इस्तेमाल होते हैं इसमें वेस्ट डिस्पोजल बायोमेडिकल वेस्ट में, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका वेवलेंथ कितना होता है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें खास के जो पैक्ड चीजें होती है और खतरनाक डिसइंफेक्ट हो गई है और इसको जला नहीं सकते, बर्न नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो गैस प्रोड्यूस होगा या उससे न्यूजेंस प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा खतरनाक है। उस तरह की चीजों को डिसइंफेक्ट करते हैं। लैंड डिस्पोजल, वो लिस्ट आएगी, आप लिस्ट देख लीजिएगा कि कौन कौन सा प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल होता है और कितना खतरनाक है वो, उसके साइड इफेक्ट या उसके जो है पॉजिटिव क्या उसका इफेक्ट है। लैंड डिस्पोजल जो जैसे हमने देखा था कि उस पर म्युनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल में आखिर में इसका भी बहुत सारी चीजों को लैंड डिस्पोजल करते हैं। बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसको हम स्पेस में फ्री नहीं छोड़ सकते, तो उसका लैंड डिस्पोजल लास्ट में। और लेकिन इसका जो लैंड डिस्पोजल होता है बायोमेडिकल वेस्ट का, ये ओपन नहीं होता है। इसको हमेशा डेली फेंकने के बाद उसके ऊपर डेली मिट्टी डाल देना होता है ताकि ये न्यूजेंस पैदा नहीं करे, एनिमल्स वहां पहुंचे तो उसको ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं करे। एक होता है इनर्टाइजेशन, जो भी बहुत ज्यादा हाईली आपको टॉक्सिन्स केमिकल्स होते हैं या फिर मिक्सअप मटेरियल्स होते हैं, उसको इनर्टाइजेशन का एक प्रोसेस होता है कि उसमें जो भी आपको वेस्ट आ रहा है उस वेस्ट में 65% फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है, 15% उसमें लाइम मिलाते हैं, 15% सीमेंट डालते हैं, सीमेंट जिस सीमेंट से आप लोग घर बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, 5% वाटर डालते हैं और इसको मिला के और इसका थिक जैसे ईटा बनाते हैं इस तरह सीमेंट का ब्लॉक्स बनता है। साउथ इंडिया में ईटा कम यूज होता है, ये सीमेंट ब्लॉक्स इस्तेमाल होता है। ये ब्लॉक्स बना बना के रख लेते हैं और फिर इस ब्लॉक्स को जाके कहीं डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या फिर समटाइम्स जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती है जो बाहर में खेतों में या कहीं प्रोडक्शन यूनिट के आसपास इस्तेमाल होती है, तो लोग उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या होता है कि ज्यादातर हिस्सा को हमने सॉलिड में कन्वर्ट करके और उसको इनर्टाइज कर दिया। अब उस कंडीशन में वो कहीं के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इस पूरे प्रोसेस में आप देखिएगा, यहाँ हमने प्रोसेस ये पूरे जो आपके लेटेस्ट बुक में लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट डिस्पोजल मेथड्स है, उसके एडवांटेजेस एंड उसका डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। तो इसको लगता है कि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग एक बार जो हम शेयर करेंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि व्हाट आर द लॉज एंड रेगुलेशंस, क्या है, मेजर्स क्या है इसको गवर्न करने के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये आपके वेस्ट मैनेजमेंट का सारा दारोमदार इस पर डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको डील कर रही होती है उसके लॉ एंड ऑर्डर मेजर्स क्या है। अदरवाइज नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो अनसिड है, उसने कुछ मेजर्स दिए थे कि व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट मेजर्स, व्हाट शुड बी द डिस्पोज ऑफ मेजर्स फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट। उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जितना भी हो सके प्रिवेंट करना है और मिनिमाइज करना है वेस्ट प्रोडक्शन का। यानी शुरू से आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट हो, इसमें कम से कम चीजें इस्तेमाल हो, आप मिनिमम ही चीजें इस्तेमाल कीजिए। सिरिंजेस वगैरह में भी कम से कम इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा कोशिश कीजिए कि ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करें जिसके डिस्पोज ऑफ करने का प्रोसेस बहुत आसान हो और ज्यादा ऑब्नॉक्सियस ना हो हमारे लिए। रीयूज या रिसाइकिल द वेस्ट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए कि चीजों को दोबारा इस्तेमाल कर लें और वो रिसाइकिल प्रोसेस में आ जाए। इसलिए आप लोग देखेंगे आजकल प्लास्टिक वेस्ट जो चीजें इस्तेमाल हो रही है ना, तो इसकी वजह से फायदा हो गया कि जल्दी जल्दी प्लास्टिक वेस्ट चीजें जो है रिसाइकिल्स में आ जाते हैं। उसको उसमें भी बहुत इवोल्व प्लास्टिक्स आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल टाइप के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा होता है उसमें। अब देखिएगा हॉस्पिटल्स वगैरह में भी अब पॉलिथीन वेस्ट चीजें कम हो गई है, ज्यादातर चीजों को बहुत बुरी कंडीशन में अब दिखता है कि अब कोई चारा नहीं तभी लोग इस्तेमाल करते हैं। थर्ड क्या था, ट्रीट वेस्ट बाय सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड मेथड्स। ऐसे मेथड इस्तेमाल की, जैसे मान लिया आपने प्लास्टिक्स को ओपन में जला दिया,
तो आपको तो लगा आपने प्लास्टिक खत्म कर दिया, लेकिन आपने एयर पोल्यूशन बहुत खतरनाक लेवल पे बढ़ा दिया। तो आपके जो मेथड्स होने चाहिए इसके ट्रीटमेंट के, इसके डिस्पोज ऑफ के, वो मेथड भी ऐसा होना चाहिए जो एनवायरमेंटली साउंड हो, जो ज्यादा और भी कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस ना करे। डिस्पोज ऑफ द फाइनल रेसिड्यू बाय लैंडफिल इन कन्फाइंड एंड केयरफुली डिजाइन साइट्स। अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि वहां भी बायोमेडिकल के अलावा जब हम म्युनिसिपल वेस्ट पढ़ रहे थे, वहां भी लास्ट में कुछ सॉलिड कचरा बनता था, वेस्ट बनता था, जिसको एफ्लुएंट हम लोग कहते हैं, तो लास्ट में उसको भी लैंडफिल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट उसके कंपेरिजन में ज्यादा आपको खतरनाक होता है, आई मीन कि ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, ज्यादा टॉक्सिक होता है। इसके डिस्पोज ऑफ करना, जब लैंडफिल करना हो, जमीन के नीचे डालना हो, इसमें हमेशा ध्यान रखना है, पिछली स्लाइड में हमने बताया, इसको डेली ढक देना है आपको मट्टी से, अदरवाइज नहीं तो फिर एनिमल कोई पहुंचेगा या फिर उसको एयर पॉल्यूशन में या वाटर में मिक्सअप अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी इसको। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो इंडिया के रूल्स है, जो सबसे पुराना पहला रूल्स था इंडिया में, वो बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998 का था। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 28 जुलाई 1997 को। तो उसको अभी मोदी गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नाम इसका रखा है 2016 में, अगेन ऑन द 28 मार्च को। इसमें आपको रेगुलेशंस दिया गया कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ द वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। कैटेगरीज मतलब कि उसके हिसाब से कैटेगरीज इसलिए डिफाइन किया गया कि इसके हिसाब से हम लोग सही से सेग्रीगेशन कर लेते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि अलग अलग करके किस डब्बे में किसको डालना है, कौन को मिक्स नहीं करना है, रेडियो एक्टिव होगा तो उसको कहाँ रखना है, बॉडी पार्ट से उसको कहाँ रखना है, या फिर आपको शार्प एलिमेंट से उसको कहाँ रखना है। तो इस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। एंड उस कैटेगरीज की क्या टाइप्स हैं, उसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इलाज, ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि उसको जो प्रोसेस ऑफ डिस्पोज ऑफ होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट, वो क्या होना चाहिए उस हिसाब से। जो प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट होता है, यही जो आप स्लाइड आप देख रहे हैं, these are the basic principle involved in the biomedical waste। सबसे पहले जो प्रिंसिपल होता है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में आपको मिनिमाइज करना है, मतलब उसके जो साइजेस है उसको कम करना है। आपको किस तरह से कर सकते हैं, एक तो आपका इस्तेमाल ही कम किया जाए, ठीक है, उसको रीयूज प्रोसेस में कीजिए, जो भी वेस्ट बनाओ फिर से आपको उसको आप इनर्ट करके इस्तेमाल कर लीजिए, रिसाइकिल के तौर पर इस्तेमाल। जैसे प्लास्टिक बेस्ड चीजें आपको इस्तेमाल हो जाती हैं, लेड बेस्ड होती हैं, लेकिन बहुत लंबे सोर्स में जाके इस्तेमाल होता है। सेग्रीगेशन एट सोर्स, आप जगह जहां पे बायोमेडिकल वेस्ट कचरा प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे उसको अलग अलग करके रखिए। हॉस्पिटल में कलर कोडिंग्स वगैरह इस्तेमाल होता है कि येलो में किसको डालना, रेड में किसको डालना, उस हिसाब से आप उसको सही से सेग्रीगेट कर लें, ठीक है। स्टोरेज, आप जो स्टोरेज करते हैं वो इन लिडेड बिन्स विथ बैग्स व्हिच आर चेंज विद इन व्हेन 3/4 फुल। उसमें आप जो कचरा का जो डब्बा है वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो लिडेड बिन्स हो, मतलब कि उसके अंदर जो लिड जो है ना वो उसमें क्या कहते हैं आपको अच्छे से उसके अंदर उसकी पॉलिशिंग ऐसे मटेरियल की जो कोरोशंस को अवॉइड करे, ठीक है। और उसके अंदर डायरेक्ट नहीं रखना है आपको, बैग्स इस्तेमाल होता है, आप देखिए लीटर बैग्स प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, वो अंदर से लेयर्ड हो, डेली वो लेयर्ड हो, और वो फिर 3/4 अगर डब्बा भर जाए तो उसको फिर आपको क्लोज कर देना है, आपको उससे बाहर निकलने नहीं देना है, ठीक है। ट्रीटमेंट सही से हो, रिड्यूस एलिमिनेट द हेल्थ हैजार्ड, ऐसा उसको डिस्पोज ऑफ प्रोसेस आपका होना चाहिए कि ये ऑब्नॉक्सियस ना हो, जहाँ पे स्टोर हो रहा है वहां पे भी सही से रखना, ढक के रखना है, और बाहर भी जहाँ पे इसके प्लांट हो इस तरह से हो कि जो उससे रिलेटेड लोग हैं उस तक इन्फेक्शन ना पहुंचे। ट्रांसपोर्टेशन, जनरेशन से लेके जहां तक आपको फाइनल डिस्पोज ऑफ होता है, जैसे पीएमसी से कचरा ट्रांसपोर्ट हुआ, इसको काम होना है या डिस्पोज ऑफ होना है, आपको जाके प्लांट है इसका आईजीएमएस में, तो पूरा प्रोसेस यहाँ से लेके वहां तक जो है ना आपको सही से हो। जिस गाड़ी से या छोटे छोटे ट्रॉलीज से आप ले जा रहे हैं वो व्हील बेस्ड हो, घिसट के आपको नहीं ले जाना, उससे फिर दिक्कत, इस्तेमाल फटेगा, बाहर निकलेगा, दिक्कत हो जाएगी। अप्रोप्रिएट डिस्पोजल हो, टेक्नोलॉजी जो है एज पर प्रोडक्शन और उसके जो नॉर्म्स है वो इस्तेमाल हो। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स, जो आदमी इसको डील कर रहा है दे मस्ट बेयरिंग द ऑल द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड ग्लव्स सही से पहने, ढक रहा है, शूज अगर वो पहन रहा है तो मोटा और बड़ा शूज हो, ऐसा नहीं कि वो शार्प लेने गया उसके पैर में घुस जाए। देखिए अभी 1 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा शुरू करेंगे, आप लोग उसमें आ जाइएगा। तो ये पूरा प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट होता है आपको, कलेक्शन से लेके सेग्रीगेशन से लेके पूरे ट्रांसपोर्ट तक, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो टेक्नोलॉजीज